माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं करूँगी तुम्हारी रक्षा। मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। मेरे बच्चे यह सच है तो हाँ टाइप करो। माँ कालरात्रि जी कहती है, यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचाने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। कोई है जिसकी तुम्हें तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारी स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। माँ कालरात्रि जी को मानते हैं तो लाइक करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिनता है ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी, भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलती है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना, केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपनी पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना, और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपने पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को तो अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। इससे सहमत है तो धन्यवाद टाइप करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे प्रेम को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब होती है।
इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की बातों को यकीन करना है, और ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर दावा करने के लिए 11:11 टाइप करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी काम के नहीं होंगे। व्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से तो तुम मुझसे क्षमा मांगना। मैं सब गलतियों से तुम्हें मैं स्वयं माफ कर दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचना होगा। और सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। इसे सब्सक्राइब करके दावा करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे, किसी पर अपनी मर्जी जबरदस्ती ना थोपना और ना ही किसी पर अपने मर्जी अपने ऊपर चलने देना। ज्यादा से ज्यादा अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह उठते ही मेरे बच्चे तुम मेरा ध्यान करते हुए गहरी सांस लो और अपने मन की सोच को अपने मस्तिष्क पर हावी होने दो, क्योंकि केवल दो ही चीज है। एक तो ब्रह्मांड में घूमती हुई हर चीज तुमसे टकराती है और दूसरा तुम्हारे मन में जो भी चीज घूमती है वही तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करती है और वही तुम्हें आदेश देती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारा पूरा शरीर उसी प्रकार से कार्य करता है। तो
तुम अपने मन को कभी उलझन में मत रहने दो, क्योंकि उलझन में फंसा व्यक्ति किसी कार्य का नहीं होता और जब किसी कार्य में मन नहीं लगता तो तुम किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक नहीं कर पाओगे। मार्ग भटक जाओगे और भटका हुआ मन किसी भी एक कार्य में नहीं लगता, केवल उलझन में फंसकर अन्य बात पर उलझा रहता है। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। माँ कालरात्रि जी कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर ऐसे गुण विद्यमान हैं जो तुम्हें देवदूत बनाते हैं। तुम सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हो। किसी ने तुम्हें चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना दी हो, फिर भी यदि वह इंसान संकट में होता है तब तुम उसकी सहायता के लिए आगे आ जाते हो। तुम अपनी सफलता के विषय में सोचते हो, किंतु तुमने कभी किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं किया। यह सच है तो हाँ टाइप करें। माँ कालरात्रि जी कहती है, मेरे बच्चे अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ लोग बहुत कम समय में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सारा जीवन संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी जीवन यापन की चीजें भी नहीं जुटा पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में ही तुम्हारी सफलता का राज छुपा हुआ है। आओ मैं तुम्हें विस्तार में समझाती हूँ। यदि तुम उन लोगों में आना चाहते हो जो कम समय और कम आयु में अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर अपना नाम रोशन करते हैं, तो तुम्हें स्वयं को दो व्यक्तियों के रूप में देखना होगा। अर्थात तुम गुरु और विद्यार्थी दोनों हो। जब तुम कार्य करते हो तो स्वयं को विद्यार्थी समझकर पूरी जान लगा दो, और संध्या का जब तुम स्वयं को मूल्यांकन करते हो तो एक गुरु की तरह कठोरता से अन्याय करो। जब तुम स्वयं पर तरस खाना छोड़कर कठोर होकर अनुशासन का पालन करोगे तो इस संसार में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अपने लिए लिखित में एक सूची बनाओ जहां आज तुम अपनी सफलता के लिए क्या करने वाले हो यह लिखो। स्वयं को गुरु रूप में इस कार्य को करने की आज्ञा दो। संध्या काल तक इस सूची को कार्य को पूरा करके एक आदर्श विद्यार्थी की भूमिका निभाओ। यदि तुम इस प्रकार कठोर बनकर और मन में उत्पन्न होने वाले आलस्य का त्याग करके अपनी सफलता के लिए मात्र 3 महीने कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन आने वाले 50 वर्षों के लिए बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हें किसी और से नहीं जीतना है, बल्कि तुम्हें स्वयं को बार बार पराजित करते हुए स्वयं से ही विजय पानी है। मेरे बच्चे, क्या तुम अब मुझसे यह वादा करोगे कि तुम आज से ही स्वयं के लिए गुरु बनकर कार्य करोगे? जो संकल्प एक बार ले लिया उसे किए बिना पीछे नहीं हटोगे। माँ कालरात्रि जी आप सबका भला करे।